खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में जनगणना को लेकर तैयारियां जारी है। बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में जनगणना कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जनगणना कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। सीएम के साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश के कलेक्टर, संभाग आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस बार जनगणना में डिजिटल टूल्स पर जोर दिया जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए आगामी महीनों में जनगणना होनी है, जातिगत जनगणना की जाएगी और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है और बड़ा कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किस प्रकार का ये पूरा आयोजन रहने वाला है? देखिए, जनगणना 2027 पर केंद्रित एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आज भोपाल में होने जा रही है और अब से कुछ देर बाद कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ रजिस्ट्रार जनरल भी मौजूद रहेंगे इंडिया के, और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के 55 जिलों के कलेक्टर्स को, 12 संभागों के कमिश्नर्स को और 16 नगर निगम के कमिश्नर्स को यहाँ विशेष रूप से आज आमंत्रित किया गया है। ये एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि जनगणना पे आधारित है, जो 2027 में होगी। 1 मई से जनगणना शुरू होनी है और इस बार ऐसा पूरा माना जा रहा है और इसी बात की ट्रेनिंग है कि पूरी तरह जो जनगणना होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाएगा वो डिजिटल टूल्स बड़ी भूमिका निभाएंगे। और 4 शहरों में जनगणना का ट्रायल मध्य प्रदेश में हो चुका है और इसी को लेकर आज एक पूरी कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसमें प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जनगणना को लेकर लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। कई ट्रेनिंग कैंप्स हो चुके हैं। आज जो ट्रेनिंग होगी वो मुख्यतः 55 जिलों के कलेक्टर्स, 12 संभागों के कमिश्नर्स और 16 नगर निगम के कमिश्नर्स को लेकर होगी। अनिरुद्ध, कितने सत्रों में ये पूरी कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए, इसमें अलग अलग कई सत्र रहेंगे और मुख्यतः जो है वो डिजिटल टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह मकानों की गणना करना है, किस तरह व्यक्तियों की गणना करना है। गणना करने में जब जनगणना होगी तो किस तरह आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट व्यक्ति पेश करेगा उस पे करनी है, क्योंकि 1 मई से मध्य प्रदेश में भी घर घर जाके कर्मचारी जनगणना का काम शुरू कर लेंगे और लंबा समय है जो 2011 के बाद ये जनगणना हो रही है। पहले ये जनगणना होनी थी लेकिन किसी कारणवश कोविड के कारण या अन्य कारणों से ये टलती गई। तो आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें मध्य प्रदेश में किस तरह 1 मई से जनगणना हो रही है, कर्मचारी किस तरह जाएंगे, किस तरह डिजिटल टूल्स, ऐप्स का, अन्य सामग्री का, मेल का, ईमेल का, सोशल मीडिया का किस तरह उपयोग करेंगे, ये तमाम तरह की जानकारी आज अलग अलग सत्र में दी जाएगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद जनगणना कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे और इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। अनिरुद्ध, देखिए आपने बताया है कि डिजिटल टूल्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो क्या आगामी दिनों में जो जनगणना होनी है उसके लिए जिला स्तर पर या फिर प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा अधिकारी कर्मचारियों को, ताकि वो इन टूल्स का यानी कि डिजिटल टूल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें? जी बिल्कुल, प्रशिक्षण का क्रम लगातार जारी है। 4 शहरों में यहाँ ट्रायल बेस पे मध्य प्रदेश के 4 शहरों में जनगणना का काम भी शुरू हो चुका है। और जहाँ तक बात करें तो आज की कार्यशाला मुख्यतः अधिकारियों को लेकर है कि अधिकारी किस तरह अपने अपने संभागों में, अपने अपने नगर निगमों में और अपने अपने जिलों में मॉनिटरिंग करेंगे और किस तरह ये जनगणना जब शुरू होगी उसका क्या रूपरेखा होगी उस पर नज़र रखेंगे और कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उस समस्या को तो तत्काल निपटाएंगे। तो आज एक बड़ी जनगणना को लेकर कॉन्फ्रेंस है भोपाल में, जो अब से कुछ देर बाद भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। बिल्कुल। अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस दौरान जो तमाम सत्र आयोजित किए जाने उनमें जो डिजिटल से संबंधित विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि डिजिटल पर विशेष फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे और डिजिटल टेक्निक का उपयोग कर्मचारी पहले से ही कर रहे हैं। हाल ही में जो एसआईआर का काम हुआ है उसमें भी लगभग कई कर्मचारी वही शामिल थे जो इस बार जनगणना में भी शामिल रहेंगे। तो डिजिटल टेक्निक से कर्मचारी वाकिफ हैं, लेकिन जनगणना में डिजिटल ऐप्स का और खासकर डिजिटल टूल्स का किस तरह इस्तेमाल करना है उस पर कार्यशाला में प्रमुख फोकस रहेगा। और 1 मई से मध्य प्रदेश में भी देश भर की तरह अन्य राज्यों की तरह जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।